शादी की तैयारियां चल रही थी। रोहित अपने दोस्त के साथ क्रिकेट के विषय पे बातें कर रहा था। तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी। सावली सलोनी, मासूम सूरत पर मोतियों जैसे सफ़ेद दांत उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। वह चाहकर भी उस लड़की से नजरें नहीं हटा पा रहा था। इन सभी बातों से बेखबर वह लड़की अपनी सहेलियों से बातें करने में व्यस्त थी। तभी शायद उसे अपने चेहरे पर किसी के नज़रों का एहसास हुआ। बात करते करते उसने इधर उधर नजरें घुमाई तो देखा कि एक लड़का उसे प्यार से घूरे जा रहा है। उसने तुरंत अपनी नज़र दूसरी तरफ हटा ली और अपनी सहेलियों के साथ बात करने में लग गई। कुछ देर बाद जब लड़की की नज़र उस लड़के पे पड़ी तो उसने देखा कि वह अभी भी उसकी तरफ ही नजरें जमाए हुए था। अब वहां बैठना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह वहां से उठकर अपनी सहेलियों के साथ पता नहीं कहाँ चली गई। उसके जाने के बाद भी रोहित उसी के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अजीत ने उसके ख्वाबों को तोड़ दिया और हाँ कहते हुए उठा और बरामदे की तरफ गया। मगर अभी भी उसकी आंखों में उसी लड़की का चेहरा बसा हुआ था। रोहित एक मिडिल क्लास फैमिली से था। वह शहर के एक नामी कॉलेज में इंटर की पढ़ाई कर रहा था। रोहित पढ़ाई में बहुत तेज था, दिखने में भी काफी स्मार्ट था। अजीत उसका दोस्त था और वह उसी की बहन नेहा की शादी में आया हुआ था। उसके साथ साथ उसके कॉलेज के कुछ और दोस्त भी आए हुए थे। हालांकि उन्होंने कई बार आने में असमर्थता जताई, परंतु अजीत के जिद के आगे उनकी एक ना चली। कौन है वो लड़की और कहाँ से आई है? दादाजी का काम पूरा करके जब वह फ्री हुआ तो वह दोबारा उस लड़की को ढूंढने लगा, मगर वह कभी भी नजर नहीं आई। अब वह दोस्तों के साथ तो बैठा था, लेकिन उनकी बातों को ध्यान से सुन नहीं रहा था। वह लगातार उसी के बारे में सोच रहा था। रात को वरमाला के समय में उसने देखा कि वही लड़की नेहा के हाथों को थामे वरमाला स्टेज पर चढ़ रही थी। सफेद सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। पल भर के लिए उनकी नजरें मिली तो उसने मुस्कुराकर नजरें नीचे कर ली। उसके बाद कई बार उन दोनों का सामना हुआ, लेकिन दोनों बिल्कुल अजनबी बने रहे। यार अजीत, वो नेहा के साथ सफेद सूट वाली लड़की कौन है? सुबह विदाई के वक्त उसने अजीत से पूछ ही लिया। वे दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। ये है नेहा के स्कूल की फ्रेंड सनाया है, अजीत ने बताया। यार मुझे इनसे दोस्ती करनी है, किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उनसे कैसे बात करूं। मुझे बड़ी शर्म आ रही है, कुछ हेल्प कर देना यार। क्या प्यार व्यार हो गया है क्या? अजीत ने उसे बोला। हाँ यार, लगता तो ऐसा ही है। हाँ तो कर लेना बात, लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहा है? कॉलेज में तो बड़ा शेर बनता है, अजीत ने बोला और विदाई में जुट गया। वह उसका उदास चेहरा देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। रोहित ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उस लड़की से बात करने का मन बना लिया। नजरों ही नजरों में उसे ढूंढ रहा था। तभी उसे अजीत मिल गया। वह छत पर गया, मगर वहां पर दादाजी नहीं, कोई और ही था, जिसे देखकर उसकी सांसें थम गई। दिल धड़कने लगा। छत से सनाया बाहर की तरफ देख रही थी। उसे अपने प्यारे दोस्त पर जी भरकर प्यार आया। उसने तो सोचा ही नहीं था कि इस तरह अकेले में मुलाकात हो जाएगी, मगर अजीत ने अपनी दोस्त का फर्ज निभा दिया था। रोहित हिम्मत जुटाकर उसकी तरफ बढ़ गया। हाय सनाया। सनाया ने पलटकर देखा। उसे कभी किसी लड़के से अकेले में बात करने का अनुभव नहीं था। आपका नाम रोहित है और आप अजीत के दोस्त हैं, सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित समझ गया कि यह सब अजीत ने ही बताया होगा। मैंने कल आपको देखा, आप उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसे मुस्कुराते देखकर उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी थी। वह बिना समय गवाए बोला, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम सनाया है और मैं नेहा की दोस्त हूँ। सनाया ने भी अपना परिचय दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे के परिवार वालों के बारे में बातें करने लगे। सनाया, मुझे आपसे, इससे पहले कि वह आगे कुछ कहता, सनाया का फोन बजने लगा। हाँ पापा, आ रही हूँ।
अब मैं चलती हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए वह तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। फिर कब मिलोगी? कोई नंबर तो देती जाओ। दिल से कोशिश करोगे तो जरूर मिल जाएगा, कहते हुए सीढ़ियों से नीचे चली गई। अगले दिन वह भी अपने घर चला आया, लेकिन अब उसके साथ सनाया की यादें भी थी। वह हरदम उसके बारे में सोचता रहता। उसने अजीत से फोन करके सनाया का नंबर पता लगाने को कहा। नेहा के पास तो उसका नंबर होगा, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन से इस बारे में बात नहीं कर सकता। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। अजीत ने अगले दिन कॉल करके नंबर देने से मना कर दिया। शेखर के पास जो उम्मीद थी वह खत्म होती नजर आई। वह बिल्कुल मायूस हो गया। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का जब मिलना लिखा होता है तो वह कहीं ना कहीं से रास्ते ढूंढ ही लेती है। एक दिन रोहित फेसबुक चला रहा था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना फेसबुक पर उसका नाम सर्च करके देखे। उसने तुरंत सर्च बॉक्स में उसका नाम टाइप किया। सनाया की फेसबुक आईडी मिल गई। फेसबुक आईडी में लगी प्रोफाइल पिक्चर को उसने पहली नज़र में पहचान लिया, लेकिन अभी तक उसने एक भी पोस्ट नहीं डाली थी। फेसबुक प्रोफाइल देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उसने अपना अकाउंट 2 दिन पहले ही क्रिएट किया था। उसने फटाफट फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और रिप्लाई का इंतजार करने लगा। रात भर जागकर वह रिप्लाई का इंतजार करता रहा। कई घंटे तक इंतजार करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वह सो गया। सुबह जब नींद खुली तो उसने सबसे पहले फेसबुक खोलकर नोटिफिकेशन चेक किया। नोटिफिकेशन देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सनाया ने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया था और साथ में हाय का मैसेज भी लिखा था। कुछ देर हाय हेलो होने के बाद चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। तो आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। वो कहते हैं ना, अगर तुम दिल से किसी को चाहो तो मिल ही जाता है। तुम्हारी बहादुरी नहीं है जनाब। मैंने ही फेसबुक अकाउंट बनाकर तुम्हारा काम आसान किया है। उस दिन के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ी मगर किस लिए? मैं तुम्हें अचानक से छोड़कर चली आई, इसलिए। पापा का ज़रूरी कॉल आया था, इसलिए हमें भी उनके साथ आना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। चैटिंग के द्वारा एक दूसरे की पसंद नापसंद जानना, एक दूसरे से अपने दिल की बातें करना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद दोनों ने अपना मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। अब वे रोजाना एक दूसरे के कॉल और मैसेज का इंतजार भी करने लगे। जिस दिन उनकी बात नहीं होती उस दिन लगता कि उनकी कोई चीज खो गई हो। पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सोने जागने से लेकर हर छोटी बड़ी चीज एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को खुलकर आई लव यू नहीं कहा था, लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ दोनों के बीच प्यार और भी गहरा होने लगा। अंत उन्होंने नए वर्ष के दिन एक खूबसूरत पार्क में एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया। तय समय पर दोनों पार्क में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक दूसरे से ढेर सारी बातें की। आई लव यू सनाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उचित समय देखकर रोहित ने सनाया को प्रपोज कर दिया। आई लव यू टू, सनाया ने भी मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। रोहित जब भी अपनी प्रेमिका से मिलने आता उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट जरूर लेकर आता। हालांकि सनाया बार बार उसे मना भी करती, लेकिन वह हमेशा अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए कोई न कोई गिफ्ट जरूर लाता था। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता चला गया। कुछ दिनों बाद वैलेंटाइन डे का समय आया। यह उनके प्यार का पहला वैलेंटाइन डे था। हर तरफ प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच गिफ्ट के चर्चे चल रहे थे। प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे थे। रोहित के मन में आया कि मुझे भी सनाया को कोई अच्छी सी गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सनाया को कोई अच्छा सा गिफ्ट कर पाए। इस वजह से वह बहुत परेशान था। बैठे बैठे वह सोच रहा था कि अगर मैंने सनाया को कोई अच्छा सा गिफ्ट नहीं दिया तो शायद वह मुझसे नाराज हो जाएगी। कहीं हमारे प्यार का रिश्ता कमजोर ना हो जाए। ऐसे ही तरह तरह की बातें वह सोच रहा था। तभी सनाया आ गई।
जब उसने देखा कि वह दुखी है तो उसने उससे दुखी होने की वजह पूछी। रोहित अपनी परेशानी नहीं बता रहा था, किंतु सनाया भी जिद पर अड़ गई। तुम्हें मेरे सर की कसम, बताओ क्या बात है? सनाया ने उसके हाथों को अपने सर पर रखते हुए कहा, मैं इस वजह से दुखी हूँ कि सारे लोग एक दूसरे को वैलेंटाइन पर गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया हूँ। पिछले हफ्ते पापा की जॉब चली गई है और इस वक्त मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हें अच्छा सा कोई गिफ्ट दे सकूं। इसलिए मेरे दिमाग में बार बार यही बात आ रही है कि यदि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दूंगा तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगी और मुझसे रिश्ता तोड़ लोगी। इतनी बात सुनते ही सनाया को हंसी आ गई। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना टेंशन ले रहे हो? वह हंसने लगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने गिफ्ट पाने के लिए तुमसे रिश्ता जोड़ा है? क्या हमारा प्यार की कीमत बस इतनी ही है जो इन छोटी मोटी चीजों के लिए बिक जाए? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं गिफ्ट के लिए नाराज हो जाऊंगी? हंसते हंसते बोली, हमारा रिश्ता प्यार और विश्वास से जुड़ा हुआ है और प्यार और विश्वास से बड़ा गिफ्ट कोई नहीं होता। इसलिए मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ की जरूरत है। अगर तुम मुझे गिफ्ट देना चाहते ही हो तो वो वादा करो कि तुम जीवन भर मेरा साथ दोगे। और ऐसे ही सिलसिला चालू रहा। फिर उन दोनों ने अपने